के बड़ी आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 4 ऑफ मुस्को टेंसेई जॉबलेस रिइंकार्नेशन। और अगर तुमने इससे पहले के 3 पार्ट्स को नहीं देखा है तो फटाफट से जाओ, इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस पार्ट की स्टार्टिंग में एरिस और ग्लेन स्वॉर्ड फाइट कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर एरिस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। ग्लेन उसे कहती है तुम बहुत अच्छा कर रही हो एरिस, अगर तुम ऐसा ही करती रही तो तुम जल्द ही एक एडवांस स्वॉर्ड्समैन बन जाओगी। ये सुनकर एरिस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इन दोनों की बातों को सुनने के बाद रूडियस ग्लेन से अपने बारे में पूछता है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता, जिससे वो समझ जाता है कि वो स्वॉर्ड्समैनशिप में अच्छा नहीं है। अगले सीन में रूडियस उन दोनों को पढ़ा रहा होता है। यहाँ पर एरिस क्वेश्चन सॉल्व करके रूडियस को दिखाती है। रूडियस हंसते हुए कहता है माफ करना, लेकिन तुम्हारे सारे के सारे आंसर्स गलत हैं। रूडियस के ऐसा कहने पर एरिस थोड़ा गुस्सा तो होती है, लेकिन वो इस बार उसे पंच नहीं करती। अगले सीन में रूडियस ग्लेन और एरिस को मैजिक सिखा रहा होता है, जिसमें ये दोनों ही अच्छा कर रही होती है। तभी वहाँ पर हिल्डा आ जाती है और हिल्डा को यहाँ पर आता हुआ देखकर एरिस उसकी तरफ भाग जाती है। एरिस हिल्डा को बहुत ज्यादा खुश होकर बताती है कि वो मैजिक सीख रही है। हिल्डा कहती है अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा संभल के। इसके बाद वो रूडियस की तरफ चिढ़ के देखती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रूडियस अपने कमरे में होता है एंड तभी उसके गेट पर कोई आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक लेडी आई हुई होती है जो अपना नाम एडना बताती है। वो लेडी रूडियस से कहती है मुझे आपकी एक मदद चाहिए। रूडियस उसको अपने कमरे बुला देता है और उसकी थोड़ी सी खातिरदारी भी करता है। एडना उसे बताती है अभी से 6 महीने बाद एरिस 10 साल की हो जाएगी और उसके बर्थडे पर एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, जिसमें बहुत बड़का लोग आएगा। एडना ये भी बताती है कि एरिस को डांस बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन उसको डांस करना आता नहीं है और थीम डांस वाली होगी। अब एडना यहाँ पर सीधा काम की बात पे आती है। एडना रूडियस को कहती है आप एरिस को थोड़े दिनों के लिए छोड़ दीजिए, यानी आप उसकी क्लास ना लेकर आप उसे मेरी क्लास में भेज दिया करना। रूडियस इस चीज के लिए मान जाता है। इस बात पर रूडियस बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसके पास बहुत सारा फ्री टाइम पड़ा होगा। इसके बाद अगले सीन में रूडियस लाइब्रेरी में होता है, वो भी फिलिप्स के साथ। यहाँ पर रूडियस एक बुक निकाल के पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसमें लिखा क्या है। फिलिप्स रूडियस को बताता है कि ये एक बीस्ट गॉड लैंग्वेज है, लेकिन क्या तुम इसे पढ़ना चाहते हो? रूडियस कहता है हाँ, मेरे पास अभी थोड़ा सा फ्री टाइम पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये बुक पढ़ी जाए। फिलिप्स उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि बीस्ट गॉड लैंग्वेज कितनी औसम है, और अगर तुमने एक बार बीस्ट गॉड लैंग्वेज सीख ली तो तुम किसी भी बीस्ट वुमन को अपनी मेड भी रख सकते हो। रूडियस यहाँ पर सोचते हुए कहता है हाँ, वो बहुत क्यूट होते हैं, खासकर मुझे उनके कान बहुत पसंद है। वैसे बेटा तुझे कान तो नहीं, खैर आगे बढ़ते हैं। अब फिलिप्स भी अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर शेयर करते हुए कहता है हाँ, तुम्हें कान पसंद है और मुझे उनकी पूंछ बहुत पसंद है। अगर तुम इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो तुम इसे ले जा सकते हो। यहाँ पर रूडियस फिलिप्स को थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में रूडियस रॉक्सी को एक लेटर लिख रहा होता है और वो उस लेटर में लिखता है कि वो एक नई लैंग्वेज सीख रहा है। इसके बाद बहुत सारा टाइम बीत जाता है एंड अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूडियस डीमन गॉड लैंग्वेज सीख रहा होता है, लेकिन वो उस लैंग्वेज को सीख नहीं पाता। रूडियस बताता है कि फाइटिंग गॉड लैंग्वेज बिल्कुल ही सिमिलर है ह्यूमन लैंग्वेज से, और अगर बात रही बीस्ट गॉड लैंग्वेज की तो उसके लिए तो मैं ग्लेन से मदद ले लूंगा, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं डीमन लैंग्वेज का क्या करूं। तभी उसको यहाँ पर एक आवाज आती है और वो जैसे ही बाहर निकलता है वो देखता है कि एरिस अपनी डांस प्रैक्टिस से भाग रही होती है। तभी यहाँ पर एडना रूडियस के पास आके कहती है मुझे आपकी मदद चाहिए, अब एरिस को डांस प्रैक्टिस में ले आए। यहाँ पर रूडियस ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है। अब यहाँ पर रूडियस एरिस को ढूंढने जाता है और एरिस उसको वहीं मिलती है जहाँ वो उसे पहले मिली थी। रूडियस एरिस को बोलता है चलो मेरे साथ डांस प्रैक्टिस में। डांस का नाम सुनते ही एरिस रूडियस को पैर मार के नीचे गिरा देती है, लेकिन रूडियस फिर भी एरिस को कहता है तुम्हें डांस सीखना चाहिए। एरिस उसको बोलती है अबे जाना वे। रूडियस एरिस को समझाता है मुझे देख लो, मैं इतनी सारी लैंग्वेजेस सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं तब भी ट्राई करता रहता हूँ, इसीलिए तुम्हें भी डांस करने का ट्राई करना चाहिए। अब जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा ज्ञान पेल रहा है, तो फिर साइड कैरेक्टर बेचारा क्या ही करेगा। तो एट लास्ट यहाँ पर एरिस भी रूडियस की बात मान जाती है। इसके बाद अगले सीन में एरिस और रूडियस दोनों एक साथ मिलकर डांस कर रहे होते हैं। यहाँ पर एरिस बहुत ज्यादा फास्ट डांस कर रही होती है, इसीलिए रूडियस उसके साथ कोलैबोरेट नहीं कर पाता और वो एट द एंड गिर जाता है। इसके बाद अगले सीन में रूडियस ग्लेन से बीस्ट गॉड लैंग्वेज को सीख रहा होता है और दूसरी तरफ एरिस भी डांस में अच्छा परफॉर्म करने लगी है। इसके बाद अगले सीन में रूडियस अपने कमरे में बैठा हुआ होता है और यहाँ पर उसको रॉक्सी का रिप्लाई लेटर आ रखा है। लेटर के साथ साथ रॉक्सी ने उसको एक बुक भी भेज रखी है। रॉक्सी उस लेटर में लिखती है मुझे हाल फिलहाल में ये बात पता चली है कि तुम फिटोवा किंगडम के प्रिंसेस के ट्यूटर बन चुके हो। मुझे ये सुन के अच्छा लगा, लेकिन तुम डीमन लैंग्वेज सीखना चाहते थे ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक बुक लिखी है। इसे लिखने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो इसे ध्यान से पढ़ना और हाँ, इसे बेच मत देना कहीं। लेटर में बस इतना ही लिखा होता है और इसके बाद अगले सीन में रूडियस और एरिस फिर से डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर एक्चुअली में ये दोनों बहुत अच्छा डांस परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। इन्हें देखकर एडना भी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद अब यहाँ पर फाइनली एरिस के बर्थडे वाला दिन आ जाता है। बाय का बर्थडे। अब यहाँ पे बहुत बड़का लोग भी आया होता है, वो भी कोट पैंट पहन के। तभी यहाँ पर एरिस भी आ जाती है और एरिस के यहाँ पर आते ही सोरस सबसे कहता है
एरिस के 10th बर्थडे पे आप सबका स्वागत है। और हाँ, बिना गिफ्ट दिए खाना खाने वालों की भून तोड़ दी जाएगी। ये बात सुन के सभी लोग एरिस को एक एक करके हैप्पी बर्थडे कह रहे होते हैं। इसके बाद सॉरस सबसे कहता है चलो अब फिर मेन डांस इवेंट शुरू करते हैं। कोई भी लड़का यहाँ पर सामने आए और एरिस के साथ डांस करे। तभी यहाँ पर एक लड़का सामने आता है और एरिस से उसका हाथ मांगता है डांस करने के लिए। एरिस डांस करने के लिए मान जाती है और ये दोनों डांस करना शुरू करते हैं। सब कुछ तो सही चल रहा था शुरू में, लेकिन बीच में यहाँ पर हक दिया जाता है। एरिस यहाँ पर मिस्टेक करती है जिससे कि ये दोनों ही गिर जाते हैं। सॉरस एरिस को देखकर कहता है चलो अब खड़े हो जाओ। एरिस भी यहाँ पर खड़े होते हुए बहुत एम्बेरस फील कर रही होती है क्योंकि उसके आसपास के लोग उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर परिस्थिति का फायदा देखकर रूडियस आगे बढ़ता है और एरिस को कहता है चलो मेरे साथ डांस करो। यहाँ पर एरिस रूडियस के साथ डांस करते हुए भी बहुत सारी मिस्टेक्स करती है क्योंकि उसको लोग देख रहे होते हैं, इसलिए वो एम्बेरस हो रही है। ये देखकर रूडियस कहता है एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद कर लो और जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। अब इसके बाद ये दोनों यहाँ पर डांस करना शुरू करते हैं और इनका डांस यहाँ पर इतना ज्यादा कमाल होता है कि ये दोनों सीधा मुंबई के लिए क्वालिफाई करते हैं। मतलब जो भी लोग वहाँ पर खड़े थे वो सब इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और इनके लिए तालियां बजाते हैं। अगले सीन में एरिस रूडियस को थैंक्स कर रही होती है। रूडियस भी कहता है नहीं, ये सारी की सारी तुम्हारी मेहनत थी। इसके बाद अगले सीन में पार्टी में आई हुई बहुत सारी लड़कियां रूडियस को घेर लेती हैं और वो सभी रूडियस के बारे में पूछने लगती है। तभी यहाँ पर फिलिप्स आके ये सब कुछ देखकर रूडियस को बोलता है अरे देखो यार, आज अच्छा दिन है, जाओ मौज काटो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन लड़कियों में से किसी का पेट मत भर देना तुम। फिलिप्स की इन बातों को सुनने के बाद रूडियस यहाँ पर लीचड़ों वाली स्माइल लेता है। मतलब तुम्हारे दिमाग में नीच गलीच जो भी मन में आ रहा है तुम इसे कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेल, इसकी लीचड़ बनती देखकर एरिस उसको टपली मारती है और उसे वहां से ले जाती है। इसके बाद अगले सीन में रूडियस ग्लेन और एरिस को एक मैजिक वॉन्ड देता है। रूडियस यहाँ पे कहता है कि उसकी टीचर रॉक्सी ने उसे सिखाया था जब कोई स्टूडेंट एलिमेंट्री मैजिक सीख जाता है तब उसको ये वॉन्ड गिफ्ट करनी चाहिए। ये वॉन्ड लेकर यहाँ पर ग्लेन बहुत ज्यादा खुश है। एरिस यहाँ पर शुरुआत में कोई भी भाव नहीं देती, लेकिन ग्लेन को खुश होता हुआ देखकर वो भी उस वॉन्ड को अप्रिशिएट करती है, जिसके बाद वो ग्लेन को घूरने लगती है। रूडियस ग्लेन से कहता है शायद ये आपसे भी कोई गिफ्ट मांग रही है। ग्लेन कहती है अच्छा तो ऐसी बात है। इसके बाद यहाँ पर ग्लेन अपनी अंगूठी निकाल कर एरिस को दे देती है। ग्लेन एरिस को ये अंगूठी देते हुए कहती है हमारे बीस्ट किंगडम में ये माना जाता है कि ये अंगूठी तुम्हें मर्दों की बुरी नजर से बचाएगी। और एरिस इस अंगूठी को लेकर बहुत खुश हो जाती है। रूडियस यहाँ पर मनी मन कहता है ये क्या फालतू की बातें हैं। इसके बाद अगला सीन होता है सुबह का। एरिस और रूडियस यहाँ पर एक साथ सो रखे होते हैं। रूडियस उठने के साथ ही यहाँ पर एरिस के साथ कुछ गलत करने की सोचता है, लेकिन वो उस अंगूठी को देखकर रुक जाता है और वो कहता है शायद ग्लेन सही कह रही थी। रूडियस यहाँ पर अब कमरे से बाहर निकल के थोड़ा सा घूम फिर रहा होता है, लेकिन तभी उसको कुछ वैसी वाली आवाजें आती हैं, समझ रहे हो वाली आवाजें। तभी वो देखता है कि सॉरस अपनी मेड के साथ कुछ कर रहा होता है। रूडियस सॉरस को ये सब करता हुआ देखकर थोड़ा सा शर्मा जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है क्योंकि यहाँ पर रूडियस को डर लग रहा है कहीं सॉरस उसे पकड़ के ना पेल दे। सॉरस भी रूडियस को देख लेता है और उसको रोक देता है और मुझे लग रहा है कि बेटा रूडियस अब तो तू गया। रूडियस को देखकर वो बीस्ट वुमन वहां से भाग जाती है और यहाँ पर रूडियस मन ही मन खुश हो रहा होता है। रूडियस सॉरस को कहता है मुझे माफ करना, मैं यहाँ आना तो नहीं चाहता था, लेकिन सॉरस कहता है ये सब बातें छोड़ो और यहाँ पर आओ। सॉरस रूडियस को यहाँ पर एक आसमान में अजीब सी चीज दिखाता है। रूडियस उस चीज को देखता है और वो मन ही मन सोचता है आखिर ये चीज क्या है। और बड़ी इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड होता है एंड। और अगले एपिसोड के लिए बस थोड़ा सा वेट करो, तब तक के लिए तुम ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो।